जैसे हिंदुओं में शव को जलाया जाता है, इस्लाम में शव को दफनाया जाता है, ईसाई धर्म में सबको ताबूत के अंदर डालकर दफनाते हैं, ठीक उसी प्रकार एक ऐसा भी धर्म है जिसमें मृत व्यक्ति के शव को टुकड़ों में काटकर गिद्धों को खिलाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। मगर कौन सा है वो धर्म और उस धर्म के लोग ऐसा क्यों करते हैं, आइए जानते हैं इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सर्वशास्त्र यूट्यूब चैनल में। वैसे तो दुनिया में कई धर्म हैं और सभी धर्मों के लोग अपने अपने धर्म और रीति रिवाज से चलते हैं। अगर बात की जाए हिंदू सनातन धर्म की, तो हमारी संस्कृति में जितने भी अनुष्ठान और रीति रिवाज हैं, उन सभी का आधार कहीं न कहीं वैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है। ऐसे ही बाकी अन्य धर्मों में भी होता है। लेकिन वहीं अगर बात की जाए बौद्ध धर्म की, तो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा धर्म बौद्ध धर्म को ही माना जाता है। इस धर्म के लोग अधिकतर चीन, कोरिया, भूटान, कंबोडिया, जापान, श्रीलंका और भारत आदि देशों में रहते हैं। 2010 के अनुसार इनकी आबादी करीब 535 मिलियन के आसपास है। बौद्ध धर्म की उत्पत्ति ईसाई और इस्लाम धर्म से पहले हुई थी। बौद्ध धर्म एक प्राचीन भारतीय धर्म है। बताया जाता है कि 2600 वर्ष पहले इसकी स्थापना भगवान बुद्ध ने की थी। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी में हुआ था। वर्तमान में यह स्थान नेपाल में है। भगवान बुद्ध को गौतम बुद्ध, सिद्धार्थ और तथागत के नाम से भी जाना जाता है। बुद्ध ने महज 29 साल के उम्र में ही घर गृहस्थी का त्याग करके दिव्य ज्ञान की खोज में निकल पड़े। बुद्ध ने दुनिया भर में लोगों के बीच अहिंसा, शांति, प्रेम, सद्भावना और त्याग का संदेश देकर समाज में फैली कुरीतियों को दूर करने का प्रयास किया। वे अपना अधिकांश समय एकांत में बैठने और चिंतन करने में बिताते थे। उनके गुजरने के बाद अगली 5 शताब्दियों में बौद्ध धर्म पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में फैल गया और अगले 2000 सालों में मध्य, पूर्वी और दक्षिण पूर्वी जम्बू महाद्वीप में फैल गया। गौतम बुद्ध ने जिस ज्ञान की प्राप्ति की थी उसे बोधि कहते हैं। बौद्ध धर्म में आस्था रखने वालों के लिए बुद्ध पूर्णिमा बहुत ही पवित्र त्योहार है। बुद्ध पूर्णिमा के दिन दान पुण्य करना शुभ माना जाता है। लेकिन तिब्बत में बौद्ध धर्म के अनुयायियों में अंतिम संस्कार का तरीका एकदम अलग है। हर जगह समय के साथ कुछ परंपराओं को लोगों ने बदल दिया, लेकिन बौद्ध धर्म में आज भी जस का तस निभाया जाता है। बौद्ध धर्म में संतों और साधुओं के साथ ही आम लोगों के अंतिम संस्कार की प्रक्रिया काफ़ी अलग है। जैसे हिंदुओं में सबको जलाते हैं, मुस्लिमों में सबको दफनाते हैं, उसी तरह से बौद्ध धर्म में सबके छोटे छोटे टुकड़े कर दिए जाते हैं। बौद्ध धर्म के अनुयायियों का कहना है कि उनके धर्म में अंतिम संस्कार आकाश में पूरे किए जाते हैं, जिसके कारण बौद्ध धर्म में व्यक्ति के मृत्यु के बाद शव को काफ़ी ऊंची जगह पर ले जाया जाता है। तिब्बत में तो बौद्ध धर्म के अनुयायियों के अंतिम संस्कार के लिए पहले से ही जगह मौजूद है, जहाँ पर किसी के भी शव के आने से पहले ही बौद्ध भिक्षु आ जाते हैं और शव की पूजा करते हैं। उसके बाद एक इंसान शव के छोटे छोटे टुकड़े करता है। शव के छोटे छोटे टुकड़े करने के बाद जौ के आटे का घोल तैयार करता है। इसके बाद टुकड़ों को इस घोल में डुबोया जाता है। फिर इन जौ के आटों के घोल में लिपटे शव के टुकड़ों को तिब्बत के पहाड़ों की चोटियों पर फेंक दिया जाता है, ताकि गिद्धों और चीलों का भोजन बन सके। जब गिद्ध और चीले उनके टुकड़ों में से मांस को खा लेते हैं, तो बची हुई अस्थियों को पीसकर चूरा बनाया जाता है और फिर उसको जौ के आटों में मिलाकर छोटे छोटे पक्षियों के लिए छोड़ दिया जाता है। मगर यहाँ पर सवाल यह उठता है कि आखिर तिब्बत में ऐसा क्यों? बौद्ध धर्म के लोगों का अंतिम संस्कार ऐसे क्यों होता है? बताया जाता है कि तिब्बत का बहुत ऊंचाइयों पर बसा होने के कारण यहाँ पेड़ पत्ते बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं, जिसके कारण लकड़ी को इकट्ठा करके दाह संस्कार करना काफ़ी भारी पड़ जाता है। और तिब्बत की ज़मीनें इतनी पथरीली है कि गहरा गड्ढा खोदकर शव को दफनाया भी नहीं जा सकता। बौद्ध धर्म के इस परंपरा को आज भी निभाया जाता है। बौद्ध धर्म में ऐसा कहा जाता है कि मृत्यु के बाद इंसान का शरीर खाली हो जाता है, जिसके कारण वह ऐसा करते हैं।
जिसको आत्म बलिदान कहा जाता है। दोस्तों, बौद्ध धर्म के इस परंपरा पर अगर आपका कोई विचार हो या आप कुछ कहना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करके ऑल को सेलेक्ट करना मत भूलिएगा। मिलता हूँ आपसे किसी और नए वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा।